महंगाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महंगाई तब होती है जब कम टाइम में किसी सामान का दाम ज्यादा बढ़ जाता है। महंगाई हमारे देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स आर्थिक संकट है। देश में कई सिंपल और जरूरी चीजों का रेट आसमान छू रही है, जिसके कारण गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट करना मुश्किल हो रहा है। देश में इतनी महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? आखिर क्यों बेलगाम होती जा रही है महंगाई? देश में किन चीजों की महंगाई बढ़ रही है जिससे अमीर को फायदा हो रहा है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास महंगाई के दलदल में फंसते जा रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। समय के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है, लेकिन गरीब गरीबी की दलदल में फंसता जा रहा है। कई बार एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण के कारण भी गरीबी आती है। अगर फसल उगाते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फसल खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में खाना नहीं है। बात ये है कि काला बाजारी के चलते अक्सर सामान के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार के दाम बढ़ाने के प्लान पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार प्लान तो बनाती है, लेकिन उसे अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाती है। सरकार का तय किया गया रेट का फायदा जरूरतमंद और गरीबों को नहीं मिल पाता है। कंज्यूमर और सरकार के बीच अच्छे गठबंधन से महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार द्वारा तय किया गया प्राइस आम आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे गरीबी में सुधार होगा। मोटे तौर पर बात करें तो बाजार में महंगाई का घटना और बढ़ना चीजों की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। चीजों की डिमांड व्यक्ति की खरीदने की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वह ज्यादा चीजें खरीदेगा। ज्यादा चीजें खरीदेगा तो ज्यादा चीजों की मांग बढ़ेगी और प्रोडक्ट का सप्लाई कम होने के कारण उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन सरकार महंगाई रोकने की कोशिश कर रही है, पर ये कोशिश देर से शुरू हुई है, जिसके कारण इस पर कंट्रोल करने में अभी समय लगेगा। कुछ दिन पहले आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ा देने से बैंकों को आरबीआई द्वारा मिलने वाली उधार का ब्याज बढ़ा दिया गया है। ब्याज बढ़ने से बैंक भी आम लोगों को दिए जाने वाले उधार का ब्याज बढ़ा दिया है। इससे कंज्यूमर बैंक से उधार नहीं लेते हैं और उधार लेते भी हैं तो कम पैसे लेते हैं। तो लोगों के पास जब पैसे कम होंगे तो खर्च भी कम करेगा। इस तरह सरकार चीजों की मांग को सप्लाई कम करके चीजों का प्राइस बढ़ा देना चाहती है। एक ये भी कारण है कि सरकार डीजल और पेट्रोल का रेट कम नहीं करना चाहती। जब तक डीजल और पेट्रोल का रेट कम नहीं होगा तब तक महंगाई भी कम नहीं होगी, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सीधे तौर पर जुड़ी है। ट्रांसपोर्टिंग पे कम नहीं होगा तो चीजों का प्राइस कम नहीं होगा। डॉलर का रेट बढ़ने का और रुपये का रेट घटने का भी महंगाई बढ़ने का कारण है। गिरते रुपयों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। इसका 2 कारण सुनने को मिल रही है। पहली बात तो ये है कि सरकार जानबूझकर रुपये को गिरने से नहीं रोक रही है, और दूसरी बात देश की अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी सरकार के हाथ से निकल चुकी है। अगर आरबीआई ने डॉलर बेचना शुरू नहीं किया तो दिसंबर के लास्ट तक रुपया 85 के स्तर तक पहुंच जाएगा। रुपये का कंट्रोल करने का दूसरा और पारंपरिक उपाय है ब्याज दर बढ़ाना। महंगाई बढ़ने का एक कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध भी है। रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में महंगाई को कई गुना बढ़ा दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं, कई देश इस समय सबसे ज्यादा महंगाई के चपेट में आ गई है। भारत भी इस मामले में कई रिकॉर्ड तोड़कर काफी आगे निकल चुका है। रिपोर्ट की माने तो इस साल अप्रैल में इंडिया में सालाना महंगाई दर 7.8% पहुँच गई थी। महंगाई को आसमान छूना स्लो इकोनॉमी और गिरती करेंसी की ओर इशारा करते हैं। इंडिया में भी यही सब इंडिकेशन मिल रहे हैं। कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई थी, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध ने सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया है। जो रुपया 24 फरवरी को डॉलर के मुकाबले 75.3% चल रहा था, युद्ध के 3 महीने बाद ही मई में 77.7 डिजिट पहुंच गई थी। यानी कि रुपया सीधे 4% कमजोर हो गया। अब रुपया कमजोर पर इसका असर इंपोर्ट पर देखने लगा। देश के लिए इस समय कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा हो गया है। उम्मीद है महंगाई को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।